आई के रिफ्रैक्टिव स्टेटस को कैसे डिटरमाइन करना है। फर्स्ट स्टेप, आपने अनएडेड विजुअल एक्टिविटी लेनी है, ठीक है, डिस्टेंस में भी और नियर में भी। अगर डिस्टेंस में आपको नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी मिल रही है तो या तो पेशेंट इमेट्रोप है या फिर लेटेंट हाइप्रोप है, ठीक है, क्योंकि जो लेटेंट हाइप्रोप हैं वो अपने आप को अकोमोडेशन को यूज़ करके 6 कर लेते हैं। अगर तो आप इसको साइक्लो करेंगे तो लेटेंट हाइप्रोप आपको रिवील हो जाएगा। देन आपके पास अगर डिस्टेंस विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज़ है तो या तो पेशेंट मायोप है या एस्टिग्मेटिज्म है या फिर कोई पैथोलॉजिकल कॉज है। देन अगर आपके पास नियर विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज़ है तो ये एज रिलेटेड हो सकती है, प्रेसबायोपिया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। देन हमारे पास है स्टेप 2, जो क्या जाता है ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन, जो कि हमारे पास एक की स्टेप है, जिसमें हम क्या करते हैं, या तो ऑटोरैप करते हैं या मेन गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास रेटिनोस्कोप होता है, ठीक है। रेटिनोस्कोप में अगर तो बच्चा है या सस्पेक्ट कर रहे हैं आप उसको हाइप्रोप, तो साइक्लोप्लेथिक रिफ्लेक्शन आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड होगी, ठीक है। देन आपके पास है स्टेप 3, क्लासीफाई करना है अपने रिफ्लेक्टिव एरर्स को। अगर तो पेशेंट इमेट्रोप है तो उसकी जो लाइन मतलब रेज हैं वो फोकस हो रही होंगी रेटिना पर, ठीक है। पेशेंट की VA66 होगी विदाउट एनी करेक्शन, उसको किसी करेक्शन की नीड नहीं है, ठीक है। देन अब बात करते हैं एमेट्रोपिया की। एमेट्रोपिया में सबसे पहले आपके पास आ जाता है मायोपिया। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास रेज हैं वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से डिस्टेंस में ब्लर होता है पेशेंट को, नियर क्लियर होता है, ठीक है। इसको हम किस तरह से करेक्ट करेंगे, यूजिंग माइनस लेंसेज। देन है हमारे पास हाइप्रोपिया। इसमें आपके पास जो रेज हैं वो बिहाइंड द रेटिना फॉल करेंगी। ये आपके पास लेटेंट, मैनिफेस्ट या टोटल ये टाइप्स हैं आपके पास हाइप्रोपिया की। लेटेंट आपके पास हिडन होता है जो कि साइक्लो पर ही आपको मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। मैनिफेस्ट आपको ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट है तो वो मिलेगा, और टोटल आपको कब मिलेगा, जब आप साइक्लो करेंगे तो मैनिफेस्ट और लेटेंट दोनों आपको मिलेंगे। देन आपके पास है कि हाइप्रोपिया को हम प्लस लेंसेज से करेक्ट करेंगे। उसके बाद है एस्टिग्मेटिज्म। आपके पास एस्टिग्मेटिज्म में 2 फोकल लाइंस बनती हैं, ठीक है, और ये या तो रेगुलर होगा या फिर इरेगुलर होगा, और इनको हम सेल के लेंसेज से करेक्ट करते हैं, प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। देन आपके पास है एनाइसोमेट्रोपिया, जो कि एक मेजर फैक्टर है ऑफ एम्ब्लायोपिया, ठीक है। इसमें होता क्या है, अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर्स होती हैं बिटवीन बोथ आइज, जो कि एम्ब्लायोपिया के रिस्क को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम फुल करेक्शन देते हैं। स्टेप 4 आपके पास आ जाता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें आपके पास आता है सिंपल एमेट्रोपिया, कंपाउंड एमेट्रोपिया एंड मिक्स एमेट्रोपिया। देन स्टेप 5 में हम अकोमोडेटिव स्टेटस देखेंगे। अगर तो अकोमोडेशन एडिक्वेट है तो आपका जो लेटेंट हाइप्रोपिया होगा वो इससे कंपनसेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर अकोमोडेशन इनएडिक्वेट है तो आपको मैनिफेस्ट मिलेगा हाइप्रोपिया या प्रेसबायोपिया भी हो सकता हो, एज रिलेटेड है, ठीक है। देन हमारे पास है स्टेप 6, जो आ जाता है सब्जेक्टिव रिफाइनमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम +4 विजुअल एक्टिविटी एंड मिनिमम -4 प्रेस विजुअल एक्टिविटी, ठीक है। मैक्सिमम प्लस एंड मिनिमम माइनस। देन हम बाइनोकुलर बैलेंसिंग करेंगे यूजिंग एनी मेथड, जिसमें हमारे पास फर्दर बहुत सारे मेथड आ जाते हैं, लाइक अल्टरनेट ऑक्लूजन प्रिज्म डिसोसिएशन, हमफ्रीज, ठीक है। जो भी फाइनल एक्सेप्टेंस होगी पेशेंट की उसको आपने रिकॉर्ड कर लेना है। देन स्टेप 7 हमारे पास क्या है, एज रिलेटेड कंसिडरेशंस। अगर तो बच्चा है तो साइक्लो आपके पास मैंडेटरी है। अगर तो अडल्ट है, बैलेंस, क्लैरिटी एंड कंफर्ट, ठीक है। आपने उसकी क्लैरिटी और उसके कंफर्ट यानी कि उसका जो भी ऑक्यूपेशन है उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसकी फाइनल प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है। देन है प्रेस बायो, उसमें आपको डिस्टेंस नियर करेक्शन दोनों देखने। फर्स्ट आप डिस्टेंस करेक्ट करेंगे, उसके बाद ही नियर करेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेप 8 आ जाता है फाइनल रिफ्रैक्टिव स्टेटस, ठीक है। हमारे पास बेस्ट विजन हो विद मैक्सिमम कंफर्ट, ठीक है। नंबर जरूरी नहीं है कि आपने मतलब अगर 6 आ रहे पेशेंट को वो कंफर्टेबल नहीं भी है लेकिन आप फिर भी 6 ही दे रहे हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। पेशेंट की ये कंफर्ट भी जरूरी है, हमेशा नंबर की तरफ नहीं जाना, अपने पेशेंट के कंफर्ट को भी देखना है। अब उसमें है आपके पास कि आप फुली करेक्ट कर रहे हैं अगर, तो क्या पेशेंट उसको टॉलरेट कर पा रहा है, देन आप, और ये कि हम फुली करेक्ट मोस्टली बच्चों में रखते हैं, ठीक है। देन है पार्शली करेक्ट एंड देन नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बच्चों में आप फुली करेक्ट करेंगे। पार्शली करेक्ट अगर आपको पेशेंट लग रहा है कि वो टॉलरेट नहीं कर रहा तो आप उसको फुल करेक्ट ना करें, ठीक है, अंडर करेक्ट रखें, और जिनको करेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है आपको कोई करेक्शन नहीं देंगे। देन आपके पास है ऑलवेज रिलेट रिफ्रैक्टिव स्टेटस टू एज, अकोमोडेशन एंड बाइनोकुलर स्टेटस। आपके पास रिफ्रैक्टिव स्टेटस क्या है, मतलब ये आपको डिस्क्राइब करता है कि जो आपकी आइज़ हैं वो फोकस कर रही हैं लाइट को कहाँ पर, रेटिना में, ठीक है। और फिर फॉर्म करती हैं बेसिक और फर्दर इन्फॉर्मेशन, लाइक अगर आपके पास इन फ्रंट ऑफ रेटिना है तो आपके पास रिफ्रैक्टिव स्टेटस मायोपिया का होगा, अगर बिहाइंड रेटिना है तो हाइप्रोपिया, अगर 2 फोकल लाइंस बन रही हैं तो मतलब एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है।